बता दें, खबर कराची से आई है जहां सचल मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके दौरान नन्हे एहसन के कत्ल के मामले की तहकीकात की कमेटी के सरबराह अब्दुल्ला शेख DIG से CTD जाए वक़्फ़ा पर पहुंच गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से वहां पर मुआयना भी किया गया। कराची साहब को खबर दे रहे हैं, सच्चल में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान नन्हे एहसन के कत्ल का मामला तहकीकाती कमेटी के सरबराह अब्दुल्ला शेख DIG CTD जाए वक़्फ़ा पहुँच गए है। जिस मुकाम पर मुकाबला हुआ वहाँ मुआयना भी किया गया है। यहाँ आपको बताएं, गुज़श्ता हफ्ते ये वाक़या पेश आया था जहाँ सच्चल थाने की हदूद में सफूरा चौरंगी के करीब वाक़या पेश आया था, जहाँ रिक्शे में सवार फैमिली गोलियों का निशाना बनी। पुलिस अहलकार आपस में झगड़े के दौरान उन्होंने गोलियाँ चलाई और बाद में ये कहा गया कि ये पुलिस मुकाबला हुआ था। इसके बाद उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि पुलिस अहलकारों ने आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाई थीं, जिसकी जद में नन्हा एहसन आया। इस वक्त की अपडेट यह है कि तहकीकाती कमेटी के सरबराह अब्दुल्ला शेख DIG CTD जाए वक़्फ़ा पहुँच गए हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक नुमान रफ़ीक से। नुमान, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि जो इस तफ्तीशी टीम के सरबराह अब्दुल्ला शेख साहब वो आज उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर ये हादसा रूनुमा हुआ था, और इस हादसे का मुआयना करने के बाद ये उस बच्चे एहसन के घर गए और जहां पर उन्होंने उनके अजीज व क़रीब उनके वालिद से मुलाकात की। और मुलाकात एक तफसीली मुलाकात थी और उस मुलाकात के अंदर ही उनके वालिद का मुकम्मल तौर पर जो तफसीली बयान था वो उनकी जानिब से हासिल किया गया है। और हासिल करने के बाद तमाम शवाहिद की रोशनी के अंदर उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि उनके साथ साफ होगा और जो भी इस केस के अंदर मुलजिम है उसको सजा जरूर दी जाएगी। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल्ला शेख ने ये वाज़ेह किया है कि जिस जगह पर ये हादसा रूनुमा हुआ था उस जगह के मुकाम से जाए हादसे से जो एक एमटी जो है वो जो कारतूस जो खाली कारतूस वो मौसूल हुआ था, जिसकी फोरेंसिक कराई गई थी। उस फोरेंसिक की रिपोर्ट CTD को मौसूल हो चुकी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि ये बुलेट जो था वो सरकारी पिस्तौल से चला था और जो एहलकार जिसका नाम अमजद उनकी जानिब से बताया गया ये उसकी पिस्तौल से चला था। और अभी फिलहाल उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमने अभी तफ्तीश का आगाज किया है, क्योंकि जो मुकामी पुलिस जो इस पर तफ्तीश कर रही थी उसमें काफी नुक्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब ये वाकया रूनुमा हुआ था तो एक गोली बच्चे के वालिद को भी लगी थी लेकिन उनका ML नहीं करवाया गया। उसके अलावा जो गवाहान वहां पर मौजूद थे, क्योंकि पुलिस की तरफ से वर्जन दिया जा रहा था कि तमाम तर एहलकार जो है उस जगह के ऊपर चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा दिया, वो नहीं रुके तो उसका ताकुब किया। ताकुब करने के बाद दो फायरिंग का तबादला हुआ। 2 फायर हुए थे, एक फायर पुलिस की जानिब से किया गया और दूसरा फायर जो है डाकू की जानिब से किया गया। ये पुलिस की जानिब से बताया गया था, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया है कि तफ्तीश की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आया ये एहलकार जो है वाकई किसी जगह के ऊपर स्नैचिंग कर रहे थे, क्या वाकई वो किसी का ताकुब कर रहे थे कि क्रॉस फायरिंग हुई और उसके फायरिंग के नतीजे के अंदर ये हादसा रूनुमा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ना ही पुलिस की जानिब से जो मुकामी पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी ना ही पुलिस की जानिब से वो मुतल्लिका गवाहान के बयानात लिए गए और ना ही अब तक मुलजिमान जो इस वक्त पुलिस की हिरासत के अंदर मौजूद हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि जो पुलिस की हिरासत के अंदर 4 पुलिस एहलकार मौजूद हैं उनको आज CTD जो है वो अपनी कस्टडी में लेगी और उसके बाद उनके